Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who want to connect with you? Who is coming? ठीक है, मतलब कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है और क्यों. ठीक है, Who is coming in your life? ये कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, और क्यों आ रहा है. Who is coming in your life? कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैरो रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती होती रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, ठीक है. और एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से. उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, ठीक है. आप उसको वहां से वॉच कर सकते हैं. वहां पे सारा शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं, तो आप उसको वहां से देखें, ठीक है. वहां पे आपको पिका कार्ड मिल जाएंगे, आपको वहां पे ज़ोडिएक बेस साइन रीडिंग मिल जाएंगी, वहां पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है. तो आप वहां से वॉच कर सकते हैं. हु इज कमिंग इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपकी जिंदगी में आ रहा है. Who is coming in your life? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? Ten of Cups. कोई यहाँ पर आपकी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड थॉट, ठीक है. आप यहाँ पर कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है. आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, ठीक है. आपका किसी तरीके का ड्रीम कम ट्रू हो सकता है. आप मैरिज और कमिटमेंट का जो इंतजार कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मैरिज की तरफ या कमिटमेंट की तरफ या अपनी स्टेबल लाइफ की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है. यहाँ पर अपनी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव जो करना चाहते हैं, जिस चीज़ों के लिए सोच रहे हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रही हैं. स्लो है प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई विश कम ट्रू हो सकती है. आपका ड्रीम है मैरिज करना, आपका ड्रीम है कमिटमेंट करना, आपका मैरिज प्रपोजल हो सकता है ये, ठीक है. कमिटमेंट की तरफ आपकी लाइफ मूव कर रही है, आप कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जा रहे हैं. लेकिन ये कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है. क्या ये पर्सन को आप जानते हैं या बिल्कुल अननोन इंसान है? कोई न्यू पर्सनालिटी है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है. मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ये पर्सन माइंडसेट फैमिली का बना रहा है, मैरिज का बना रहा है, कमिटमेंट का बना रहा है, लॉन्ग टर्म का बना रहा है. फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, मैरिज और कमिटमेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स. यहाँ पर टेन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? बिल्कुल भाई, यहाँ पर ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट को लेकर आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जस्टिस, ठीक है, स्केल्स बैलेंस, मतलब कि यहाँ पर कमिटमेंट मैरिज हो सकती है. यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, आपकी तरफ किसी तरीके का स्टेबल कमिटेड प्रपोजल आ सकता है और वहां पर आपकी बात भी बन सकती है, ठीक है. कोई मैरिज प्रपोजल है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा उस प्रपोजल को लेकर कंफ्यूज लग रहे हैं. आप माइंडसेट आपका कंफ्यूज एनर्जी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के थ्रू कुछ कनेक्ट हो रहा है. इसलिए प्रपोजल बोल रही हूँ, इसलिए एक अरेंज बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली की तरफ से कुछ कनेक्ट हो रहा है. आप लोग की फैमिलीज शायद इस रिश्ते को बनवाना चाहती है. कोई ऐसा कनेक्शन है यहाँ पे. स्टेबिलिटी, फोर ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी. आपकी फैमिली मैरिज करना चाहती है आपकी, ठीक है. आपके जो बैकग्राउंड है यहाँ पर वो एक अरेंज मैरिज को बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहा है इस वक्त, क्योंकि शायद आप मैरिज का टाइम है यहाँ पर, ठीक है. कहीं आपकी बात बन सकती है, कहीं ऐसा आपका प्रपोजल आ सकता है, वहां आपकी बहुत ज्यादा बात हो सकती है, बात सेटलमेंट हो सकती है. लेकिन आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज और क्लोज ऑफ नजर आ रहे हैं मुझे, कि बहुत ज्यादा क्लियर कट उसको पसंद करते हुए या बहुत ज्यादा खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है. यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, आप स्ट्रेस में जा सकते हैं. शायद आपको ऐसा लग सकता है कि आप कोल्ड हैं लव को लेकर, आप बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी में हैं, डिटैचमेंट में हैं. लेट्स सी ये कौन पर्सन है. कोई कोई पुराना इंसान है या कोई न्यू पर्सन है. लेट्स सी किस तरीके का कोई आपकी लाइफ में ये न्यू ऑप्शन है या कोई पुराने से रिलेटेड कोई इंसान है ये. पर ये मुझे कोई न्यू लग रहा है, ठीक है. कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ एक पेज ऑफ कप्स, ठीक है, आपके साथ चीजों को बैलेंस करने के लिए, या तो आपके साथ एक पेज की एनर्जी है. बिल्कुल एक न्यू ऑफर लग रहा है, एक न्यू पर्सन लग रहा है, कोई न्यू इंसान. काफी इमोशनल, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है. ये इमोशनल ऑफर लेकर आपके साथ एक पेज की एनर्जी बहुत एक मतलब कि ब्रांड न्यू होती है, ठीक है. मतलब कि एक बिल्कुल एक ब्रांड न्यू पर्सन मिल सकता है आपको. ये एक न्यू इंसान जिसको आप जानते ही नहीं है, उस इंसान की तरफ से कोई ऑफर या उस इंसान की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, ठीक है. क्लैरिफाई प्रिंसेस प्रिंसेस ऑफ कप, प्रिंस ऑफ कप्स, ठीक है. क्लैरिफाई प्रिंस ऑफ कप. ओके, पेज ऑफ कप्स. क्लैरिफाई. ओके. आप काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आप काफी
अनस्टेबल नजर आ रहे हैं इस न्यू बिगनिंग, इस न्यू स्टार्ट, इस स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। ये जो ऑफर आपकी तरफ, आपकी फैमिली की तरफ से आ रहा है, ठीक है। आप काफी बैक एंड फोर्थ एनर्जी में हैं, आप एक यहाँ पर थोड़े से नर्वस और कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप इंटरनेट के थ्रू किसी के मैसेज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं या किसी कॉल का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी, आप नर्वस और कंफ्यूज नजर आ रहे हैं मुझे इस ऑप्शन को लेकर। बहुत ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज हैं इस स्टेबिलिटी को लेकर, स्टेबल कनेक्शन को लेकर। आप बहुत ज्यादा मतलब कि आप मुझे आपकी सेटिस्फेक्शन कम नजर आ रही है बनिस्बत आपकी फैमिली की। आपकी लव लाइफ में जो एक एक अट्रैक्ट हो रहा है ये कनेक्शन, ये एक प्रपोजल, ये एक अरेंज मैरिज ऑफर, ठीक है, जो आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन के तरह आ रहा है। आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपको गोस्ट कर चुका है, या तो जो आपसे बात नहीं कर रहा, कोई आपको इग्नोर और मतलब कि आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपको एक इग्नोर वाला फेज है इस इंसान का, तो इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ ये वाली एनर्जी है, ठीक है। गोस्ट करना, इग्नोर करना, कोई गोस्ट और इग्नोर कर रहा है, आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं। आप काफी कंफ्यूज हैं इस ऑफर को लेकर। एक तो ये स्टेबल ऑफर है, ठीक है, आपके माइंड में एक चीज ये चल रही है कि सामने वाले से इंसान खुद से स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, ठीक है। आप ये बात बहुत स्ट्रांगली सोचने वाले हैं, क्योंकि आपको लग रहा है आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे, वो आपको ऑलरेडी वो आपका टाइम वेस्ट कर चुका है और वो गोस्ट भी कर रहा है, इग्नोर भी कर रहा है। कोई मैरिज प्रपोजल से रिलेटेड आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कोई न्यू आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, कोई न्यू पर्सन की, ठीक है। ओके, जस्टिस भाई आपका एक कैसा हो सकता है, मैरिज टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है आपका, यहाँ पर लीगल कमिटमेंट, लीगल मैरिज, लीगल स्टेबिलिटी, ठीक है। आपकी लाइफ एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत बेसब्री से मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में सेटलमेंट का, स्टेबिलिटी का, आपके माइंड में एक मैरिज है, ठीक है। यहाँ पर आपकी मदर हो सकता है, मदर चाहती है, आप काफी नर्चरिंग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मदर फिगर है जो आपको एक मैरिज के लिए, अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट के लिए फोर्स कर रही है। आपकी मदर यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ पर फोर्स कर रही है कि अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करें, न्यू बिगनिंग करें, मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाएं, ठीक है। यहाँ पर कोई मदर इशू आपको हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि आपकी जो मदर है वो आपको फोर्स कर रही है इस चीज के ऊपर सोचने के लिए, अपनी लाइफ में जो आपको मिला है, जो आपको ऑफर मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, आपकी जो फैमिली की तरफ से आपको प्रेशर हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है, कि आप इस रिश्ते को कर लें, क्योंकि डिवाइनली ऑफर, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ओके ओके ओके, भाई मुझे आपकी फैमिली की तरफ से और एक बात बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज डायलेमा में नजर आ रहे हैं, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप जिस चीज का, जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, आप वेट करें, आप आगे मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, मेंटल स्टकनेस, मेंटल केज में ब्लॉक फील कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। आप इस ऑफर का क्या करें, आप इस ऑफर को कैसे डील करें, या अपनी लाइफ में आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे डील करें, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई भी, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं मेंटली, ठीक है, क्योंकि मुझे आपके अंदर इस चीज को लेकर हैप्पीनेस और खुशी नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपके अंदर किसी और इंसान का वेट और इंतजार है जो आपको गोस्ट कर रहा है, जो आपको बिट्रे कर रहा है, जो आपको चीट कर रहा है। आप अभी अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल आप नर्वस, कंफ्यूज हैं इस न्यू ऑफर को लेकर, खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपका ध्यान, आपका वेट किसी और इंसान को ही बता रहा है जो आपको छोड़कर जा चुका है, ठीक है। आप बहुत नर्वस और कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं, आप नहीं चाह रहे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है। कुछ आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं कि आपको मेंटल स्टक और ब्लॉकेजेस में डाल सकती है, मेंटल जेल में आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बढ़ती जा रही है, जो आपको छोड़कर गया है, आपके अंदर उस इंसान का बेसब्री से इंतजार है, आपका फोकस वही है, आप अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आप उस इंसान के लाइफ में वापस रिटर्न होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ जो आ रहा है वो एक प्रपोजल आ रहा है, वो अरेंज ऑफर आ रहा है, एक अरेंज मैरिज का हो सकता है, ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, किसी स्टेबल फैमिली की तरफ से आपको ये मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, एक फाइनेंशियल स्टेबल हो, ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल हो, लेकिन एक मैरिज और कमिटमेंट प्रपोजल है ये जो आपकी तरफ आ रहा है। अच्छी देखते हैं आपके, जिसका आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन की तरफ से एक्शंस क्या हो सकते हैं इस कनेक्शन में, वो इंसान आपकी तरफ क्या मूवमेंट, क्या एक्शन ले सकता है।
वहां आपकी खुशी है, वो कनेक्शन, वो इंसान आपकी हैप्पीनेस है, वो इंसान आपकी विश है, ठीक है। क्लैरिफाई द सन, आप बहुत होपफुल हैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट को लेकर। क्लैरिफाई द सन। ओके भाई, मुझे आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं और आप खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट को लेकर आप किसी को अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आपको एक न्यू बिगनिंग का, यहाँ पर आपको जिसका वेट है वो थोड़ा सा स्लो पर्सन है, वो एक ओवर थिंकिंग वाला इंसान है, उसकी लाइफ में कोई इशू है जिसको आप सोलमेट, सोल कनेक्शन, सोल बॉन्ड आप जिसको फील करते हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, बहुत ज्यादा एक टेंस माहौल बन सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ में, क्योंकि आप जिसको चाहते हैं आपको वेट उसका है, ठीक है। आप जिसको इंतजार कर रहे हैं, आपको आप स्टक वहां फील कर रहे हैं अपने आप को, आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उससे जुड़ना चाहते हैं, आप उसके साथ पीस मेंटेन करना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग न्यू बिगनिंग आप उस इंसान के साथ करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, आप जिसका वेट कर रहे हैं उस पर्सन की तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। मुझे आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट होते नजर आ रहे हैं, 2 से 3 ऑफर। स्टकनेस है वहां पर, बहुत ज्यादा स्टकनेस है, होल्डिंग, एक होल्ड बैक पे गया हुआ है वो कनेक्शन, ठीक है, होल्ड हुआ हुआ है, बहुत स्ट्रक्चर, एक स्टकनेस चल रही है उस रिश्ते में, एक हैंगिंग पोजीशन है, एक हैंगिंग एनर्जी है उस कनेक्शन में। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, मैरिज, कमिटमेंट, अबंडेंस, ठीक है, स्टेबल, एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है, एक मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी के साथ आपकी तरफ मूव कर रहा है। बिल्कुल आपके अंदर वेट है भाई, मैं आपके अंदर टोटली इंतजार और वेटिंग एनर्जी उस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल होते हुए देख पा रही हूँ, मतलब कि आप उसकी तरफ से किसी मैसेज, ऑफर या कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको पास में बिट्रे, चीट करके गया है, लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं। इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं। अब बहुत एक मिसिंग एनर्जी में है, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन के माइंड में आपके लिए राइट नाउ क्या है, वो पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है, जिस इंसान का आपके दिल दिमाग में इंतजार चल रहा है, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। आपकी लाइफ किसी और ही रुख की तरफ मुड़ रही है, आपकी लाइफ किसी और चीज की तरफ टर्न हो रही है, ठीक है। पैराडाइज, ठीक है, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, ओशियन, एंजॉय ईच अदर, ठीक है। वो इंसान मुझे बहुत ज्यादा एक ओशियन, मतलब कि द स्नेक, बहुत स्नेकी उसका बिहेवियर है, ये पर्सन एक स्नेकी बिहेवियर है यहाँ पर। आप उसके स्नेकी बिहेवियर की वजह से डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, आप उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप उसकी एक सिंसियरिटी देखना चाहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा, मतलब कि वो सिर्फ इंजॉय को, एक जॉयफुल एनर्जी को, ये पर्सन मतलब कि आपके साथ हैंग आउट करना या जॉयफुल एनर्जी को ज़्यादा फोकस करता है। सेल्फ, यहाँ पर आप सेल्फ के साथ फोकस है, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, टाइम अपने शेडो वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है। आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब कि आपको सेल्फ की तरफ आपको बहुत ज्यादा इस पर्सन ने एक जॉयफुल एनर्जी में, मुझे इस पर्सन के अंदर एक सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, लेकिन इस पर्सन ने आपको एक अपना सेल्फ पे वर्क करना, अपनी शेडो साइड पे वर्क करना सिखाया है इस इंसान ने, ठीक है। बोथ, ठीक है, रिसीविंग वॉट यू नीड, प्रोग्रेस, अराइव एंड मूविंग ऑन, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मूव ऑन हो जाए, क्योंकि वो पर्सन शायद आपकी लाइफ में एक उस चीज को लेकर बैठा हुआ है, जो ये पर्सन, मुझे आपके साथ जो आपकी लाइफ में पर्सन पास रहा है, एक्सीडेंट, ठीक है, कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, ऑब्सेस एनर्जी है, और एक पोजेसिव एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, हैज ब्रेक एंड, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एडिक्शंस, यहाँ पे एक एडिक्शंस वाली एनर्जी है, ठीक है। द गेम रिपीट, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक ड्रैगन फ्लाई, be a light heart and finding out things, coming out the light and adopt change heal, ठीक है। आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में इंसान है वो आपके साथ एक जॉयफुल एनर्जी चाहता है, वो एक जॉय होना चाहिए, एक इम्बैलेंस एनर्जी, ठीक है।
ये इंसान आपके साथ सिर्फ जॉयफुल एनर्जी चाहता है, मुझे इसके अंदर एक सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, ठीक है। जो भी पर्सन है ना, उसने जो आप उससे मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की तरफ मूव करना चाहते हैं, ये इंसान इतना मुझे आपकी तरफ सिंसियर नहीं लग रहा, बैलेंस नहीं रख रहा, मैरिज का सोचता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये इंसान आपके साथ एक एंजॉय, एक हैप्पीनेस, ठीक है, एक प्लेफुलनेस, आपका सेल्फ के ऊपर काम करना और अपनी सेल्फ वर्थ को समझना, अंडरस्टैंड करना। शायद आप किसी रिश्ते में जाते हैं तो एक सेल्फलेस हो जाते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, आप अपने से बेहतर सोचते हैं। तो ये आपके लिए कार्मिक कनेक्शन की तरह, शायद आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, जो आपको छोड़कर गया है, वो एक कार्मिक पार्टनर था, उसने आपको लेसन लर्न कराना था, उसने अपना काम करना था आपकी लाइफ में, और उसको फिर उस सिचुएशन से डिटैच हो जाना था। अच्छी देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर एक मूव ऑन की एनर्जी है, आपको शायद मूव ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक एडिक्टिव कनेक्शन में रहे हैं, एक एडिक्शन वाला कनेक्शन रहा है। जो सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है शायद आपको इतनी बेहतर नहीं लग रही, लेकिन आपकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस क्रिएट हो रही हैं आपकी लाइफ में, लॉन्ग टर्म के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। आपको यहाँ पर चॉइसेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, मैं मूव ऑन का इतना आसानी से नहीं बोलती, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैरिज कर लेनी चाहिए, मैरिज की टाइमिंग है, तो आपको उनको कंसिडर करना चाहिए। मतलब कि जरूरी नहीं है, सिर्फ कंसिडर करें, देखें कि आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, भाई इस रिश्ते ने आपको काफ़ी ट्रांसफॉर्म करा है, इस इंसान ने आपकी लाइफ में आपको काफ़ी मतलब कि बैलेंस, पेशेंस सिखाया। आप पहले पेशेंस वाले पर्सन नहीं थे, ऑब्सेस्ड हो जाते थे, मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एक ट्रांसफॉर्म हुआ है, आपके सेल्फ में बहुत बड़ा चेंज और बदलाव हुआ है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, आपको एक सॉलिट्यूड, एक मतलब के आइसोलेशन में जाना, सॉलिट्यूड क्या होता है, आपको सब कुछ इस रिश्ते ने सिखाया है, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म हुए, आप पहले जैसे नहीं रहे। इमोशनल लॉस है आपके अंदर बहुत ज्यादा, पास्ट कनेक्शन को लेकर, पास्ट पर्सन को लेकर, या पास्ट जो भी आपकी लाइफ में हुआ उस चीज को लेकर आपने अपनी डार्क साइड को समझा। आप हार्ट ब्रोकन है, आप हार्ट एक लॉस से गुजर रहे हैं, आप एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, मैं आपको कह रही हूँ, आपको ऑफर्स के लिए यहाँ पर चॉइसेस मिल रही है। आप अपनी लाइफ में हार्मनी बना सकते हैं, चॉइस आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पर आप या तो वेट करना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, जो आप रिश्ता चाहते हैं, जिधर हार्मनी चाहते हैं, वहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। ट्रैप एंड फियर, वहाँ पे कहीं आप स्टक हो चुके हैं, ट्रैप में फंस चुके हैं, तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में थ्रोट चक्रा, आप होप है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, लेकिन आपको राइट चॉइस करनी पड़ेगी। शायद आपने पास में कोई गलत चॉइस करी, तभी आप इतने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे। अगर आपको उस पर्सन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, या वो पॉजिटिवली आपके साथ फ्यूचर को लेकर सोच रहा है, तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, तो अपनी लाइफ में आप एक मूव ऑन की एनर्जी है, मतलब कि उस इंसान से आप मतलब कि वो एक ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, वो एक नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं आ रहा, वो बेहद एक इमोशनल लॉस में आपको छोड़कर डिस्टेंस पे जा चुका है, ठीक है। एक डिस्टेंस एनर्जी है, उसके साथ आपके साथ मेमोरीज क्रिएट हुई हुई हैं, आप बहुत एक मेमोरीज में रहते हैं, ख्वाबों में रहते हैं। आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है अपनी लाइफ में। वो कोई टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए राइट ना, इस वक्त वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, वो एक जॉयफुल एनर्जी में रहना चाहता है, रेस्ट एंड रिजुविनेट, मतलब कि एक रेस्टिंग एनर्जी में है, वो आपको लेकर इमोशनल विड्रॉवल वाली एनर्जी है, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, उसके दिमाग में मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो इस कनेक्शन के लिए उसको अलाउ नहीं कर रहा एक्शन लेने के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई, जो लोग देख रहे हैं ये रीडिंग, जिनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, तो आप लोग अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। या आपको जरूरी नहीं है अरेंज ही हो रहे हैं, या आपको वैसे भी हो रहे हैं, लोग आपकी लाइफ में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो कनेक्शन आपका नहीं बन पा रहा, जो वहीं का वहीं स्टक है, और आपको लग रहा है ये पर्सन जब भी बात करो एक ही तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको इस सिचुएशन से निकलना चाहिए, क्योंकि इस इंसान के अंदर आपको लेकर एक इंजॉयफुल एनर्जी है, वो एक अपनी लाइफ में स्टक हुआ, उसको अपना लेसन लर्न करना जरूरी है। वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कंफ्लिक्टेड एंड डिफीटेड फील कर रहा है, एक डिस्टर्ब एनर्जी में है, ठीक है वो इंसान। तो बहुत सारा पेशेंस और प्लानिंग अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं आप इस कनेक्शन में। देखिए, अगर वो आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे वो इंसान, तो क्या कहना चाहेगा। जिस इंसान से आप अटैच हैं या कनेक्टेड हैं, उसके माइंड में एक वन वर्ड मैसेजेस को देखेंगे क्विकली, ठीक है। तो देखते हैं ये पर्सन आपको अगर कुछ कहना चाहे तो वो क्या कहना चाहेगा। इस जो एनर्जी आपसे अटैच है, अगर वो एनर्जी, वो पर्सन आपको कुछ कहना चाहे इस वक्त, तो वो इंसान आपको क्या कहना चाहेगा।
भाई उसकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू है, ठीक है, वो इंसान जानना चाहता है कि आप मुझे अभी भी मिस करते हैं। मैंने कहा ना, कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या मेंटली इशू या मेंटली डिस्टर्ब एनर्जी से इंसान गुजर रहा है। ये पर्सन जानना चाहता है कि क्या आप ऐसा हो सकता है आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपको मिस करता भी है या नहीं। आपके अंदर क्वेश्चन मार्क है, पीस, ठीक है, आप पीस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से फैमिली भी सफर कर रही है, मैरिज का माइंड इसका नहीं है। डिसेप्शन, इस पर ये पर्सन एक डिसेप्टिव पर्सन है, इसने आपको कोई डिसेप्शन दी है, ठीक है, झूठ यहाँ पर, इग्नोरेंस, और भाई आपको क्लियर कट नहीं पता इस रिश्ते में क्या आ रहा है। रिलीज योर एक्स, क्लियर योर एनर्जी। भाई मैं आपको इससे ज्यादा क्लियर क्या बताऊं, ये एनर्जी मुझे पहले से मिल रही है, आपको इस इंसान को रिलीज कर देना चाहिए। रिलीज योर एक्स एंड क्लियर योर एनर्जी। ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के काबिल नहीं है। कम्युनिटी, ठीक है, शायद आप लोग की कम्युनिटी डिफरेंस है, कास्ट कल्चर डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा इशू बना रही है। आप अपने एक्स को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, बहुत आर्ग्यूमेंट होती है आप लोग की, बहुत ज्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी रहती है। शायद आप अभी मांग रहे हैं लेकिन बाद में जाके आप खुद इसको रिलीज करना चाहें, तो ये कनेक्शन यहाँ पर हेट, बहुत ज्यादा हेट एंड लव वाला रिलेशनशिप बन चुका है। ये बहुत नेगेटिविटी बन चुकी है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप चाहें तो इस रिश्ते को रिलीज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिला था ये आपको कनेक्शन, ठीक है, ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो जाए, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि ये पर्सन सीरियस नहीं हो रहा, ये पर्सन अपने प्लेफुल एनर्जी को नहीं छोड़ रहा, या प्लेफुल माइंडसेट को नहीं छोड़ रहा। माइंड गेम्स खेलता है, प्लेफुल रहता है, सेल्फिश रहता है, इसकी एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, आपको लेकर जरा सा भी बदलाव नहीं आ रहा, इसकी लाइफ बिल्कुल भी एक अच्छी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर आपकी लाइफ में, जरूरी नहीं है अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं, अगर आपकी लाइफ में अच्छे ऑफर है या अच्छे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस कनेक्शन को रिलीज कर एक अच्छी तरफ मूव कर सकते हैं। किसी फाइनेंशियल इशू या फाइनेंशियली ये पर्सन डिस्टर्ब है, या कोई ऐसी फाइनेंशियल बैलेंस इंसान चाहता है जिसको फाइनेंशियली कुछ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। लाइफ गोल्स, ठीक है, ये पर्सन स्टक हुआ हुआ है, ये फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहता है, ये एक प्रैक्टिकल माइंडसेट का बंदा है। ये अपनी लाइफ में मैरिज भी एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से करेगा, जहां से कोई गेन हो सकता हो, जो उसको सपोर्ट कर सकता हो, जो उसकी लाइफ में एक शॉर्टकट बन सकता हो, ठीक है। इसका माइंडसेट कहीं काम की जगह वर्क करने या काम करने वाले इंसान के साथ मैरिज करनी है, तो ये फीमेल है तो गोल्ड डिगर टाइप, जिसको बहुत अच्छे से अच्छा चाहिए। अगर कहीं कोई अच्छा मिल भी गया तो एक मतलब कि एक पर्सन अच्छा देखकर एक मूव करने वाला इंसान, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट है। ये मेल है या फीमेल है, इस पर्सन को घर बसाने वाला इंसान नहीं, इस पर्सन को इसकी लाइफ को स्टेबल करने वाला इंसान चाहिए, ठीक है। नेगेटिव रीडिंग नहीं है, मैं नेगेटिव बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन देखिए मैं क्या बोलूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने एक चैनल मैसेजेस तक ले लिए कि यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए। रिलीज योर एक्स, क्लियर योर एनर्जी। मैं इससे ज्यादा आपको क्लियर कट नहीं बता सकती। किसी की लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर है जो आपको पता है टॉक्सिक है, वो पार्टनर पे पार्टनर बदल रहा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का, वो बहुत ज्यादा एक अब्यूजिव कनेक्शन और एक मतलब के टॉक्सिक कनेक्शन बनाता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट या तो लिविंग रिलेशनशिप बनाता है, लेट गो, ठीक है। ये एक टॉक्सिक एनर्जी है, ये आपको सिर्फ लर्निंग और ये आपको एक लर्निंग के लिए आई थी, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए आई थी एनर्जी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो चूज करें जो आपको एक लॉन्ग टर्म पीस दे सके, शॉर्ट टर्म का मत सोचें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।